हर हर महादेव। आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि तांत्रिक दिवाली पर तंत्र साधना करते हैं। देखा भी होगा अघोरी जो है वो शमशान सजाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो जिनकी आंखों पर पट्टी पड़ी है, जो हर चीज़ को अंधविश्वास और पाखंड से जोड़ते हैं, आंखें फोड़ लेनी चाहिए उनको जा करके अपनी। और दिमाग के ताले तो बंद हैं ही, तो दिमाग भी फोड़ लेना चाहिए ऐसे लोगों को। हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान शिव ने, जो स्वयं सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, तंत्र और अघोर ऐसे ही नहीं दिया। वैज्ञानिक आधार है उसका। भारतीय जनता पार्टी कौन है ये? राजस्थान मेरा काम तो आपने किया नहीं, क्यों करूं भैया मैं तुम्हारा काम? शमशान क्यों सजते हैं? और ये जो लोग हिंदू के हर त्योहार को पाखंड से जोड़ देते हैं, माँ का दूध पिया है तो विधर्मियों के त्योहार को पाखंड से जोड़ के दिखाओ, असली माँ की औलाद हो तो। बाकी कुत्ते तो बहुत भौंकते हैं गली में। साल में 2 बार ही तांत्रिक क्यों तंत्र को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं? दिवाली और होली ही क्यों ऐसे त्योहार हैं कि जब तंत्र साधना की जाती है रात को? दिवाली भी एक ऐसा समय है जब हम एक फेज से दूसरे फेज की तरफ जा रहे होते हैं, और होली भी वही समय है जब हम एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे होते हैं। जब रात अधिक होने वाली होती है, गहरी होने वाली होती है, अधिक काली होती है, तो ये तांत्रिकों की प्रैक्टिस का समय होता है। शांति स्थापित होती है, शांत हो जाता है जग, जब रात लंबी होती है। ट्रांजिशन पीरियड होता है ये। इस समय व्हील जो होती है, ये संसार की और वो संसार की, या अध्यात्म की और सांसारिक, या आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, या आत्मिक और शारीरिक, ये सबसे ज्यादा वीक होती है। इस समय पर घटनाएं, उत्पात, शारीरिक दैहिक वीकनेस, कमजोरी, मानसिक कमजोरी सबसे अधिक होती है व्यक्ति के अंदर। तो तांत्रिक उस बल को बनाने के लिए, चाहे वो आत्मिक हो या दैहिक हो, तंत्र की रात में प्रैक्टिस करते हैं। मुहूर्तों का, योग का अपना रोल है इसके अंदर। समय प्रधान है, काल प्रधान है, तो समय का, काल का अपना योगदान है इसमें। उस योग विशेष में की जाने वाली साधनाएं सिद्ध होती हैं। जो साधना आप पूरा साल करोगे, वो केवल दिवाली और होली में करने से उसी रात में सिद्ध हो जाती है। और इसे कुछ मूर्ख जो स्वयं पाखंडी हैं, वो पाखंड बताते हैं। ताकत है
तो जाओ निर्जन शमशान में रात भर बैठकर आओ, पता चल जाएगा सत्यता का। शराब पी के मत जाना, ताकत है ना तो ऐसे ही बैठना किसी निर्जन शमशान में जाकर के। निर्जन में बैठना, जहां लाइट वाइट ना हो वहां बैठना। लाइट लेके मत जाना, सुट्टा लेके मत जाना, शराब लेके मत जाना, रात भर बैठ कर आना। और नहीं ऐसा कोई शमशान मिले तो मेरे पास आना, मैं बिठा दूंगी। पाखंड, तुम जैसे कुछ लोग जो स्वयं पाखंडी हैं, हमें बताओगे पाखंड क्या होता है? जो हिंदू बलि दे तो हमारे शास्त्रों में नहीं है लिखा है, बोलते हैं। हमारे समय में एक वो भी समय था जब मनुष्य बलि भी दी जाती थी, मानुष बलि भी दी जाती थी। ये अपराध है, हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। खाना हिस्सा है, भगवान को देना हिस्सा नहीं है। दोगले, चबा चबा के खा जाते हो तो वो सही है, वो धर्म का हिस्सा है। रही बात कि भगवान के नाम पर पाखंड, अरे तुम तो भगवान के नाम पर साधु संतों की बजा डालते हो। भगवान के नाम पर ही कमा रहे हो और खारत मरत। हर व्यक्ति का जन्म ही इस संसार में भगवान के नाम पर हुआ है रे। इतना तेरे को भगवान के नाम से ये है तो लेना बंद कर दे, दिवाली त्योहार मनाना बंद कर दे। कोई ऐसा धर्म बता दे, कोई ऐसा मनुष्य बता दे जो ईश्वर से ना जुड़ा हो, भगवान से, उस एक असीम सत्ता से ना जुड़ा हो। होली और दिवाली की रात विशेष होती है। शमशानों को दियों से सजाया जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, यम से प्रार्थना की जाती है, भैरव से प्रार्थना की जाती है, महाकाल से प्रार्थना की जाती है, महाकाली से प्रार्थना की जाती है, भस्म लगाई जाती है, भस्म उड़ाई जाती है, खुद को निर्भय बनाने के लिए। और कोई सिद्धि अगर प्राप्त की जाती है तो वो जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और धर्म कल्याण के लिए प्राप्त की जाती है। प्रवीण शर्मा जी, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरा, मुझे किसी से संपर्क नहीं करना, ना मुझसे संपर्क करो कोई। मुंह दिया है तो बोलना आवश्यक हो, आवश्यक नहीं है। मुंह दिया है तो मौन रहना भी सीखो। पहले देखना सीखो, समझना सीखो, उसके बाद बकवास करो। कभी कभी लग जाता है, ऐसा ना हो लग जाए। मुंह से बोला हुआ लग जाता है ना, पूरी जीवन नहीं, आगे की बहुत सारी पीढ़ियों की बर्बादी हो जाती है। और इसके बहुत से उदाहरण उपलब्ध हैं। ये जो कई वैष्णव जो हैं वो शिव को बुरा बताएंगे, कई शैव जो हैं वो वैष्णव को बुरा बताएंगे। काहे के भक्त हो रे तुम? कृष्ण के बिना शिव नहीं और शिव के बिना कृष्ण नहीं है। कृष्ण स्वयं काली है, काली स्वयं कृष्ण है। इसके लिए पहले अपनी बुद्धि के ताले खोलो। खुद को वैष्णव कहने वाले हो या खुद को शैव कहने वाले हो, पहले अपना
मत क्लियर कर लो दिमाग में, मति में। जब तुम शिव और कृष्ण और काली को नहीं समझ पाए तो तुम धर्म को क्या समझोगे और दूसरे को क्या समझाओगे? भेद करते रहते हैं। हम कृष्ण भक्त हैं, हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं। वैष्णव सिर्फ एक है, भगवान शिव। तुम सिर्फ अनुकरण कर सकते हो, हम सिर्फ अनुकरण कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख के वो लगा सकते हैं, कर नहीं सकते उनके जैसा कुछ भी। इसी से खुश हो लो, जितना करते हो उसी से प्रसन्न रह लो कि वो भी भगवान तुमसे करवा रहे हैं। मैं बड़ा और मैं बड़ा। जो बड़ा उसकी गर्दन कटी। मैं जो शिव के सामने प्रणाम नहीं कर सकता वो वैष्णव नहीं, और जो कृष्ण के सामने नहीं झुक सकता वो शैव नहीं। हाँ, तुम्हारा इष्ट होना अलग बात है, लेकिन ये कहना कि मैं शैव हूं तो मैं इनको क्यों प्रणाम करूं और मैं वैष्णव हूं तो हम नहीं झुकेंगे इनके सामने। वो झुकाना जानता है अच्छे अच्छों को। खैर, भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे धर्म के आड़े जो आए, जो इसे पाखंड की कैटेगरी में डाले, उसको ईश्वर ऐसी परिस्थिति में डाले कि वो सबसे बड़ा पाखंडी दुनिया के सामने साबित हो। जो मेरे धर्म पर उंगली उठाए और कहे पाखंड है ये सब, ईश्वर उस व्यक्ति, समूह विशेष या जो भी है वो, उसको ऐसी कैटेगरी दिलाए कि उससे बड़ा पाखंडी का टैग किसी को ना मिले। मेरे धर्म को पाखंड कहोगे, शमशान पाखंड है, पाखंड है शमशान, वहाँ पूजा पाखंड है। वहीं जाके लेटोगे तब पूजा होगी तुम्हारी मरने के बाद। खोपड़े में ना लाठी मार के फोड़ेंगे तुम्हारे अपने, और पूजा करेंगे तुम्हारी मार के लठ से कपाल में। तब तुम्हें समझ में आएगा कि शमशान की पूजा पाखंड नहीं है। बेहतर है शमशान से पंगे मत लो। आदत पड़ गई है तुम लोगों की हर हिंदू को पाखंडी बोलने की। शमशान वासियों से और शमशान में रहने वालों से, उनकी पूजा करने वालों से पंगे मत लो। क्योंकि अगर वो शमशान में बैठना जानते हैं तो बिठाना भी जानते हैं, भस्म लगाना जानते हैं तो भस्म करना भी जानते हैं, लोटना जानते हैं तो लिटाना भी जानते हैं। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।